शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। दूसरी तरफ अब जो उनके नेता हैं, जो मंत्री हैं, आतिशी जी आकर कह रही हैं कि हमारा भी कहीं अंदर जाने का नंबर ना आ जाए, वो ऐसी आशंका जता रही है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगा दिया है कि बीजेपी चाहती है कि वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाए आम आदमी पार्टी को छोड़ करके। तो किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या हो रहा है दिल्ली में और दिल्ली की सियासत में, और इसका देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। बड़ी तादाद में देश की जनता इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कितने झूठे लोग हैं जो झूठ बोलकर वोट तो पाए लेकिन भ्रष्टाचार करके मलाई भी खाई, अब जेल भी खा रहे हैं। इनके सारे झूठ एक के बाद एक ध्वस्त हुए हैं। जिस प्रकार से कोर्ट राहत नहीं दे रहा, तो क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है? क्या कोर्ट ने ऑफर दिया है क्या आपको? केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ कुलदीप यादव मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। रवि अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रमनीश वस्त जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है, और देश की जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी के साथ ही शुरुआत करने जा रही हूँ। मनीष जी, बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आतिशी जी की ओर से, कह रही है कि बीजेपी चाहती है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए आम आदमी पार्टी को छोड़ करके। कौन लेगा इन्हें बीजेपी में? मेरा प्रश्न ये है, जब आपके दामन पर इतने दाग लगे हों, आपको गोद में बिठाना गुनाह है किसी बच्चे को, तो आतिशी जी का ये कहना ये निश्चित रूप से एक झूठा आरोप है। इससे पहले भी ये लोग बड़े डायलॉग मारते थे, अरे आपके पास कोई रिश्वत मांगने आए, कोई पार्टी के लिए, आप फौरन रिकॉर्ड कर लो। ये डायलॉग पूरे देश में इन्होंने 1000 करोड़ इस बात पे खर्च कर दिए, एडवर्टीजमेंट पे। आज तक इनके पास कोई वीडियो नहीं बना, कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अगर आतिशी को किसी ने बोला था कि हमें पार्टी में, बीजेपी में आपको आना, हम इतने पैसे देंगे, नहीं तो रेड करा देंगे, भाई तो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं रेड करा देंगे, फिर तो आपको बहुत अच्छा हो गया, आपको एडवांस में पता लग गया आपको रेड होने वाली है। घर की सफाइयां कर लो भाई, अपने मोबाइल वगैरह तोड़ लो, जैसे केजरीवाल तोड़ देते हैं। मोबाइल नए ले लो, और नोकिया का बोले लो 3311, जिसमें वीडियो कॉल व्हाट्सएप कुछ होता नहीं है, कह दो मेरे पास यही था। तो आपके पास ईडी से बचने का पूरा इंतजाम आपके रिश्तेदार के माध्यम से बीजेपी ने कर दिया, और आप तो बीजेपी को बुरा भला कर रहे हो। अरे भाई आप बच लो, जैसे केजरीवाल को टाइम रहते उन्हें पता लग गया रेड बढ़ने वाली है, ऐसे ही आपको ही पता लग गया, बच जाओ। सच्चाई ये है कि ये अब उस बात को जस्टिफाई करेंगे कि जब केजरीवाल के नाम लेने पर आतिशी की गिरफ्तारी का नंबर लग रहा है, सौरभ की गिरफ्तारी का नंबर लग रहा है, तो ये लोग डर रहे हैं और ये बता रहे हैं देखो अभी हम अरेस्ट होने वाले हैं। अरे इन तो नॉर्मल ड्यू कोर्स आप वैसे ही अरेस्ट होने वाले हो। आप ये कह के अपने समर्थकों को भरमा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन जनता कितनी बार सहन करेगी? जनता एक ना एक दिन समझ जाएगी कि आपके पाप का घड़ा फूट चुका है। अच्छा, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि इनका ये आरोप महज एक आरोप है, और ये आरोप लगाने वाले हर बार आरोप लगाकर माफी मांगते रहे,
और अब उन्हीं के चरणों में गए हैं। जहाँ कहते थे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, शीला दीक्षित चोर है, और आज उन्हीं के चरणों में पड़े हैं, भ्रष्टाचार की दुहाई मांग रहे हैं। ठीक है, कुलदीप जी का रुख मैं करूंगी। कुलदीप जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। आतिशी जी कह रही हैं कि अब बारी है खुद आतिशी जी की, राघव चड्ढा की, सौरभ की, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूरी कैबिनेट अंदर हो जाएगी, तो बाहर से सरकार चलाने का कोई मतलब वैसे भी नहीं रह जाता है। साजिया जी, पहली बात तो स्पष्ट कर दे, बीजेपी वाले थोड़ा धर्म पे समझते हैं, मैं धर्म पे ही ले चलता हूँ। सतयुग द्वापर में धृतराष्ट्र था और त्रेता में श्री कृष्ण थे, और उस समय एक राजा था कंस। वो बार बार सच्चाई को कुचलने का प्रयास किया, बाणासुर को भेजा, बगासुर को भेजा, तरह तरह के राक्षसों को भेजा कि जाके इनका अंत कर दो। आज आदिश्री जी जो बोल रही हैं वो सच्चाई बोल रही हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता ने आज से नहीं, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, उस समय दिल्ली के एक राजा को, एक मुख्यमंत्री को उठाकर अंदर किया जा रहा है, और इतने भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट में बैठे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं अपनाते हैं, इनके पास वॉशिंग पाउडर है मोदी जी के पास। आप कह रहे हैं कि आज के समय में सच्चाई का विरोध हो रहा है और कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ में खड़ी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत आप ही की नेता है, आप ही की स्पोक्स पर्सन है। कुछ दिन पहले तक वो खुद ही चीख कर कह रही थी शराब घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग पर बड़े बड़े बयान, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और अब जब उस मामले पर कार्रवाई हो रही है तो आप लोग मंच साझा करते हैं। क्या इसे दोगला चेहरा नहीं कहते? दोगला नहीं, मैं पहले मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पहले बताया कि अगर ये धर्म पे समझते हैं, मैं सुनना सीखिए, पहले सुनना सीखिए, ये बुज़दिलों का काम है। सुन लीजिए अनिल चौधरी का नाम, पहले सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये धर्म की बातें करते हैं, धर्म तभी अच्छा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। सवाल जो है उस पर जवाब दे पाएंगे, सवाल जो है उस पर जवाब दे पाएंगे, सवाल पर जवाब दे पाएंगे। हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे हो गया? जो कल तक आपके लिए झूठा था, आज वो आपके लिए सच्चा कैसे हो गया? जवाब दीजिए। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, हम तो कह रहे हैं अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा सबको मिलनी चाहिए। ये प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनको भी अपमानित करने का काम करते हैं, उनके आदर्श के पे चलने का काम। और आपने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, मत भूलिए। लौटूंगी मैं आपके पास, नहीं लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी। नहीं, ये भद्दी टिप्पणी, फ्रस्ट्रेशन में भद्दी टिप्पणी करना बंद कीजिए, मत कीजिए। हम जैसे बहुत सारे मीडिया वाले आप जैसे नेताओं को दिखाते हैं, सुनाते हैं, और यही हमारी खासियत है। सबसे पहले आपने शुरुआत करी आतिशी मरलेना के ऊपर। आतिशी मरलेना को सबसे ज़्यादा यदि मुझे लगता है कि आलोचना यदि करनी ही चाहिए तो ईडी ने देखिए आतिशी मरलेना का तो नाम लिया नहीं, ना सौरभ भारद्वाज का नाम, तो इन दोनों का नाम किसने लिया? सनम हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी डूब के लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों का नाम लिया ईडी के सामने, और किसी ने नाम नहीं लिया। उसके बाद आतिशी मरलेना, अभी आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, जिस तरह के भी आरोप लगा रही हैं, इस यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली आपने कहावत सुनी होगी, यही कहावत को चरितार्थ करती हुई दिख रही है आतिशी मरलेना। अरे ये सवाल पूछना है तो आप जाकर के विजय नायर से पूछिए, विजय नायर आखिर है कौन? ये बताइए। ये आपके जो कैलाश गहलोत हैं, कैलाश गहलोत विजय नायर को एक बंगला गिफ्ट कर देते हैं भाई, सरकारी बंगला। किस संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है विजय नायर, आप बताइए? विजय नायर कोई संवैधानिक पे, लेकिन उसने रिश्वत दी, और किसको दी? पार्टी फंड में, आम आदमी पार्टी को। उसके बाद देखिए 32 करोड़ रुपया दिया था दिनेश अरोड़ा ने, किसको? मनीष सिसोदिया को। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। सिर्फ दिनेश अरोड़ा या हम विजय नायर की बात ही नहीं करते हैं, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार में, शराब के भ्रष्टाचार में, अभी बहुत सारे भ्रष्टाचार आप देखिए, चाहे क्लासरूम घोटाला की बात करें हम, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, चाहे दवाई की बात करें, इसमें बहुत सारे आप घोटाला देखिए उजागर होने वाले हैं। एक एक घोटाले सब उजागर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जिसने राजनीति को ही बदलने की कोशिश करी थी, हम सबों ने साथ दिया था अन्ना आंदोलन में, यहाँ पे दिल्ली की आम जनता ने, सब ने एक बढ़ चढ़ करके उस आंदोलन में साथ दिया था। लेकिन इस आंदोलन में निकला क्या? भ्रष्टाचार।
अरे कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि जो अपने आप को भ्रष्टाचार कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को ही खत्म करने के लिए आया हूँ, आज राजनीति में भ्रष्टाचार इस तरह से, अरे दोगलापन राजनीति इस तरह से यदि किसी ने की होगी तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, बहुत ठीक है, बड़ी-बड़ी ठीक है, दुहाई ठीक है, देता लौटूंगी था। रवनीत जी आपके पास। रवनीत जी लौटूंगी मैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, सीधा सवाल ये है, जो रवनीत जी ने बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए कि आतिशी जी कह रही हैं कि सौरभ का नाम आ रहा है, मेरा खुद का नाम आ रहा है, यानी कि आतिशी जी का नाम आ रहा है। इसके अलावा राघव चड्ढा जो लंदन में है, अमेरिका में है, पता नहीं उनका भी नाम आ रहा है। इन लोग को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बात तो बिल्कुल सही कही रवनीत जी ने कि इनका नाम ईडी ने तो नहीं लिया, खुद अरविंद केजरीवाल ने लिया, विजय नायर के साथ जोड़ा। नहीं, ये भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत है जो कैसे? कह रहे थे, लेकिन विजय नायर का ये स्टेटमेंट बहुत पुराना है और बिल्कुल फैक्ट है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये शराब घोटाले में संलिप्त हैं। उनका एक बयान है कि मेरी रिपोर्टिंग इन दोनों को होती थी। कहाँ पे रिपोर्टिंग होती थी? राजनीति में वो हमारे सीनियर थे, हमारी रिपोर्टिंग अरविंद उनको केजरीवाल जी ने ईडी से बिल्कुल पूछताछ नहीं में कहा, ये बिल्कुल बात नहीं कही कहा, है बिल्कुल और नहीं ईडी कहा, ने सुनिए बिल्कुल सुनिए नहीं कहा है। कोर्ट में जब ईडी ने ये बात कही तो अरविंद केजरीवाल ने विरोध नहीं किया। वो ठीक है, विरोध नहीं करना स्वीकृति नहीं है। आपकी तानाशाही चल रही है, मैं ठीक है, मैं खड़ा हूँ। एक जवाब देखिए। सबसे पहली बात मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि संजय सिंह जी को आज जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी है और कल जेल भेजा गया था मुख्यमंत्री जी को। दो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखिए। आज संजय सिंह जी को बेल मिलता है और कल कांग्रेस के जो इतने बड़े अकाउंट को फ्रीज किया गया था, आईटी ने अपने से सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ठीक है, चुनाव तक हम कुछ नहीं करने जा रहे। ये दिल जो परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है, ये देखना होगा। दूसरी बात, यदि शराब घोटाले में संजय सिंह को क्यों अरेस्ट किया गया था? क्यों अरेस्ट किया गया? अब आज आप बेल को नहीं मानेंगी, कल मनीष मैं जी क्यों नहीं आएंगे। मानूंगी? मैं क्यों नहीं आपकी बात मानूंगी? कर रहा हूं, मैं पूरी बीजेपी की दुनिया बात मान नहीं रही नहीं, है। आपकी बात नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, सिर्फ बात करने से देश नहीं चलता है, देश चलेगा काम करने से। आपने जो भी निर्णय लिया, 2024 का चुनाव किस चीज़ पे चुनाव होगा? शराब के आरोप के ऊपर आप चुनाव लड़ेंगे? आप बताइए कि महंगाई क्यों देश में बढ़ी, बेरोजगारी क्यों है, शिक्षा पे आपने क्यों नहीं बोलते हैं, स्वास्थ्य पे आप काम क्यों नहीं करते हैं? ये जवाब आपको देना होगा। आप ये जाकर तैयारी कर लीजिए प्रधानमंत्री जी कि आप जनता के बीच जाएंगे। तो राम मंदिर का निर्माण आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको बधाई। लेकिन वो काम आपका नहीं है। सरकार का निर्माण हमने सिर्फ राम मंदिर बनाने के लिए नहीं किया था। हम बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और 140 करोड़ जनता के बीच में काम करने के लिए किया था। आपको गिनाइए कि आपने काम क्या किया है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता निर्दोष है। यदि ये दोषी होते तो पार्टी टूट गई होती। षड्यंत्र सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारती क्यों नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, ये केजरीवाल के अगेंस्ट नहीं है, दिल्ली की जनता के अगेंस्ट है। दिल्ली के निर्णय को तोड़ने के अगेंस्ट में है। दिल्ली की जनता के निर्णय को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पहले 15 साल कांग्रेस इनको दूर रखा, शीला दीक्षित जीतती रही, और अब 3 बार से केजरीवाल। बीजेपी को कहीं नंबर नहीं लग रहा। क्या ये सच नहीं है? क्या ये देश की जनता? ठीक है, रवि अरोड़ा जी आ रही हूँ। मनीष जी, रवि अरोड़ा जी, क्या वाकई बीजेपी बौखलाई हुई है और इस बार कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली से खास करके बीजेपी का पत्ता साफ हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, बीजेपी अगर बौखलाई हुई होती तो यही बयानबाजी बीजेपी कर रही होती जो आज आतिशी ने की है। आतिशी का कहना है कि उसे बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है, किसी निजी संबंधी ने उसको ये कहा है कि अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसका कैरियर बन जाएगा, नहीं तो वो उसको आने वाले 1 महीने के अंदर ईडी गिरफ्तार कर लेगी और उसके परिवार के लोगों पर भी रेड पड़ेगी। एक बात बता दूं, हुआ ये है कि केजरीवाल जी जब अंदर गई तो मुख्यमंत्री का जो मोह नहीं छोड़ पा रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं एलजी साहब सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को लिख सकते हैं। इसके लिए न्यायपालिका ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, ये कार्यपालिका का काम है। अगर एलजी को लगता है तो वो भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास, तो इसे बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तय थी कि केजरीवाल के दिल्ली से की सरकार जेल से नहीं चला पाएंगे। नंबर 1, सुनिए मेरी बात को, अगर ऐसा होता है तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री दूसरा बनाया जाएगा। ऐसे में उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए, इसको लेकर मुझे लगता है कि जो सेकंड लेयर के नेता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर के तो नेता सब अंदर हैं, अभी बताया जा रहा है कि संजय सिंह जी की जमानत हो गई है, लेकिन सेकंड लेयर के जो नेता है उनमें कहीं ना कहीं एक होड़ है मुख्यमंत्री बनने की। तो ऐसे में मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, बीजेपी को बदनाम करके किसी प्रकार से अपनी सीट मजबूत करने के लिए और जनता के बीच में सहानुभूति लेने के लिए। ऐसा कोई दम नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की जिन सीटों पर
जो कांग्रेस को सीटें दी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली के अंदर अभी तक कांग्रेस की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम तक सामने नहीं आए। ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ठीक है, ये बड़ा सवाल है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शाजिया जी अभी अभी हमारे मिश्रा जी कुछ कह रहे थे, ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी संजय सिंह को, और ये कह रहे थे कि कांग्रेस की इनकम टैक्स पे रोक लगा दी कि वो कुछ करेगा नहीं, कुछ हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसे कह रहे थे। क्या ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या ये कोर्ट की जो है निष्पक्षता पर आरोप लगाना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट अब आम आदमी पार्टी की तरफ से काम कर रही है, पहले भाजपा की तरफ से काम कर रही थी? ऐसे निकृष्ट लोग संविधान पर एक धब्बा हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्हें अपने बयान देते वक्त सावधान रहने की ठीक है, जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अब जनता की बात कर लेते हैं। जनता यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में देश की जनता जो अपनी बात रखना चाहती है, जो विचार है वो साझा करना चाह रही है। जान लेते हैं जनता क्या कहना चाह रही है। ये जो बोल रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, ये हम 70 से देख रहे हैं, कभी महंगाई घटा है? आप घटा दीजिएगा, कैसे घटा दीजिएगा? केजरीवाल 5 साल से दिल्ली में कोई काम बता क्या घटा दीजिएगा? अब बेरोजगारी, जब लोग को सत्ता में आना होता है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ता ही गया, कोई नहीं घटाया। गरीबी हटाओ तो ये हटाओ तो सब सुन के थक गए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। और केजरीवाल अभी तो संजय गांधी को विरोध ईडी नहीं किया है। अब न खेल होगा, अब खेल होगा कि कौन बनिहन मुख्यमंत्री। अच्छा, हाँ, अभी समझिए, अब खेला होगा। अच्छा, तो ये दिल्ली की जनता ये सब समझ रही है। हाँ। बोलिए। जी, केजरीवाल सबसे ज्यादा करप्शन के लिए बोल के आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। अरे और करप्शन करने में नंबर 1 करप्शन करने में माहिर हैं, जो कि चतुर चालाक जिसको कहते हैं ना, वो करप्शन करने वाले हैं। और कांग्रेस को जिन्होंने पत्ता काटा है, कांग्रेस का काम किया हुआ, कुछ खिलाफ जी का काम किया हुआ, इन्होंने नाखून पॉलिश किया दिल्ली में सिर्फ। अच्छा, और कोई काम नहीं किया इन्होंने। कोई भी काम किया हो तो बताओ। मैं अभी गुलाब सिंह के विधानसभा क्षेत्र से हूँ। एक 10 साल से कि स्कूल की बाउंड्री हो रखी थी, जो कहते हैं शिक्षा के नाम पे मैंने बहुत काम किया। वो आज तक इन्होंने उद्घाटन नहीं कर पाया। हर एक साल आके गुलाब सिंह कहता है कि मैं उद्घाटन करूंगा, आज जनवरी में करूंगा, अगली जनवरी में करूंगा, इसमें करूंगा, नहीं कर पाया। लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी काम नहीं हो ठीक है, ठीक है। बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन काम धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जनता के द्वारा। बोलिए। क्या एक ब्लैक टिकटिया जो था वो बाहर आया अभी आज ही, और खुश तो ऐसे रहे, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है उसको। एक इनका अभी होली पे गया है अंदर, वो शायद दिवाली से पहले बाहर आएगा नहीं। और ये अतिशी कहती है कि मुझे जो है ऑफ़र आई बीजेपी ज्वाइन करने की। वो 2 साल की बच्ची है, वो ऑफ़र तो मैं दे रहा था, वहीं उसकी गुद्दी पकड़ा था बैठ के। टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड हो चुकी है, तुम रिकॉर्ड करो। वैसे तो बैठ के लोग नाचते थे बैठ के कि कहीं कोई भ्रष्टाचार होगा तो रिकॉर्ड करो, हमें बताओ। और दूसरी मैडम, आज के डेट में गली का चोर भी होता है ना, उसके मालूम अगर चोरी कुछ करेगा तो उसको जेल होनी है। ये तो पढ़े लिखे चोर है, ये इनको तो मालूम है कि इन्होंने घपले किए हैं, तो अंदर जाएंगे, आज तो कल जाएंगे, तो कोई दो राय नहीं है। हाँ भैया। मैडम, मेरे कहने की मतलब है, जो ये जितनी विपक्ष वाले हैं जो बोल रहे थे मोदी जी ने विपक्ष के साथ वो नाइंसाफी करे जब सबको जेल में डाल रहे हैं, आज संजय सिंह को बेल कैसे मिल गया? कैसे बेल मिल गया? ये बोल रहे थे कोर्ट को भी मोदी खरीद रखा है, बीएम के मोदी खरीद रखा है, देश के ऊपर मोदी खरीद रखा है, अडानी अंबानी को मोदी खरीद रखा है, लेकिन आज उसको बेल कैसे मिल गया? संजय सिंह को कैसे बाहर आ गए? अब कैसे बेल आ गया? वो ब्लैक जो बॉन्ड को बात हुआ तो पब्लिक शो कैसे कोर्ट कर दिया उसको? जब कोर्ट मोदी जी खरीदे तो पब्लिक शो कैसे हो गया? जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो बॉन्ड था कैसे पब्लिक शो हो गया? ये चाहे कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं, चाहे विपक्ष झूठ बोल रहे हैं, चाहे कोर्ट सच बोल रहे हैं, ये ना बोले जो मोदी जी जेल में डाल रहे हैं। आपको किए की सजा मिल रहा है। वही कांग्रेस पार्टी जो अजय मक्खन थे, चाहे अलका लामा थे, वही आरोप लगा रहे थे। भैया मक्खन नहीं, मक्खन किसका सरनेम है? क्यों नहीं? अजय मक्खन तो आरोप लगा रहे थे 100 करोड़ घोटाला शराब का। सब तो पहले वही कॉन्फ्रेंस तो माखन सुना था। नहीं, अजय मक्खन की बात बता रहा हूँ मैं। अजय मक्खन था, अलका लामा था, सुप्रिया सुलेख था, ये सब मिलकर आरोप लगाया था। आज यही केजरीवाल को छुड़ाने के लिए जाकर रमला मैदान में छाती पीट रहा है। छाती पीट रहा है, झूठ कौन बोला है, सच कौन बोला, फंसा कौन रहा है? ठीक है, पता ही नहीं चल पा रहा है। मत, जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तमाम लोग बाइज्जत बरी होकर रिहा। लोग वहाँ बता रहे खेला होने वाला है। खेला कुछ ना होगा, खेला कुछ ना होगा। ये सारे जो है ना भ्रष्टाचारियों का पोल खुलने वाला है कि असली भ्रष्टाचारी कौन है और किसको जेल में जाना चाहिए था, आज जेल में कौन है, वो बेगुनाह जेल में क्यों है आज। ये भारत जनता
हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे अभी हमारे भैया बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि केजरीवाल जी वो एक करप्ट है, उन्होंने यहाँ पे देश के साथ जो भी धंधा किए या कि मत उन्होंने फंसे हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं मैं बता रहा हूँ कि अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स यहाँ पे जो खुलकर आए, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जाके स्टेट बैंक से लेकर उसके कर्मचारी को लेकर उन्होंने इस तरह चीज़ें किया। मैं बता रहा हूँ कि अगर सच में अगर जो आज बीजेपी सरकार बता रही है सिर्फ यहाँ पे 1600 करोड़ का या 6000 करोड़ का ही घोटाला हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेके कर्जा लिए गए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरा जो है ये बीजेपी सरकार है वो कहीं नहीं यही चीज़ चाहता। मैं एक घोटाला कर रही है बीजेपी सरकार और अंदर जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। एक शब्द में बता देता हूँ कि ये बीजेपी सरकार को एक चीज़ का डर है कि अगर केजरीवाल बाहर रहेंगे तो उसकी सरकार गिर जाएंगे, उसकी मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेकर अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज सुप्रीम कोर्ट इन्होंने क्यों अपने कर्मचारी को भेजा और भेज कर उसी सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने बोला था कि जितने भी घोटाला हुए, जितने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जितने चंदे हुए सबको बाहर निकालो। ठीक है, क्यों घबराई हुई है बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्यों भाई? शाजिया जी, सच्चाई ये है कि जो घोटाले अभी कांग्रेस पर इनकम टैक्स का आरोप था कि भाई आपने कोई कंप्लायंस नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस पर इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा? इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए के चंदे दिखाए, नकद में दिखाए, और ये नहीं बताया किससे आए। इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपकी छूट रद्द की जाती है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहे गए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कानूनों का पालन नहीं किया, इसलिए आपकी छूट रद्द की जाती है। ये कानून ये समझते थे हमारे बाप का राज है, ये समझते थे बाप का राज है तुम्हारा का है। इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल नहीं करेंगे 20-20 साल है, जिस मर्जी के नाम 1 करोड़ 2 करोड़ जमा कर लेंगे। अरे 20,000 रुपए से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए था। सरकार ने आपको उस 20,000 का क्या किया, उसको 2,000 बना दिया। यानी आप पहले आपको 20,000 ले सकते थे कैश में, अब आप 1999 लेंगे, 2,000 नहीं ले पाएंगे। इससे क्या पार्टी बौखला गई कांग्रेस। उन्होंने कहा हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, हम अपने झूठ का पैमाना कहाँ दिखाएं, कैसे बताएं कि हमने कितने करोड़ ले लिए। कमलनाथ के एक रिश्तेदार ने कई 100 करोड़ दे दिए, इन कांग्रेस बता ही नहीं पा रही। अब बता नहीं पा रही। अभी कुलदीप जी से मैं सवाल पूछूंगी तो वो कहेंगे कि मीडिया ये है, मीडिया वो है, मीडिया मुझसे सवाल पूछ लेता है, मीडिया जैसा मीडिया वैसा। जवाब दे पाएंगे? नहीं, मनीष जी के सवालों का जवाब है आपके पास, तो फिर मीडिया को मत बोलिएगा। पहली बात तो इनको यही, पहली बात तो ये व्हाट्सएप पढ़ के आए, पहले तो इनको शांत करवाइए, ठीक है? पहले तो बताइए राजद कुल से है कि पंडित कुल से है, ठीक है? पहली बात तो अभी भाई ने कहा, ठीक है, ताला भी टूटेगा और जो कंस अभी घबराया हुआ है ना, सब इंडिया अलायंस के फाइटर बाहर आएंगे। और आज जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं ना, इनका चिल्लाना अभी जनता बंद कर देगी, ठीक है? जनता ये हवाई बातें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं है वो, प्लीज, इलेक्टोरल बॉन्ड है वो। पहले अभी जो टैक्स की बात कर रहे हैं वो आज का नहीं, वो 30 साल पहले का फाइल है, वो 30 साल पहले का फाइल है। रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है? लफाजी नहीं, लफाजी और हवाई बातें मत कीजिए। टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है टैक्स को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उस पर जवाब दीजिए। जवाब दे पाए तो जवाब दीजिए जल्दी से। जब इतना बड़ा यही सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे जवाब बोला तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? जिसको 24 घंटे में बैंक को जवाब देना चाहिए था, स्टेट बैंक को, वो तो देने में महीना मांग रही थी। और आप आधा घंटा लगा रहे हैं मेरे सवाल का जवाब देने में, ऐसा नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि शरद रेड्डी के यहाँ रेड हुआ, उसकी अरेस्टिंग हुई, उसके बाद उसने चंदा दिया और 60 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में गए। बीजेपी ने क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से पहले शो किया था? सवाल तो उठेगा सत्ताधारी दल के ऊपर। उसके बाद जिसके यहाँ भी रेड होता है, पहले आप रेड मारते हैं, रेड मारने के बाद में वो बॉन्ड खरीदता है और वो बीजेपी उस पैसे को भुना रही है। क्या इसके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, मैं ये सवाल इसलिए जानना चाहता हूँ कि 140 करोड़ लोगों को सच जाने का हक नहीं है। ठीक है संजय जी, आपके सवाल हो गए। आ रही हूँ मनीषी, मनीषी आ रही हूँ, मनीषी आ रही हूँ, मनीषी आ रही हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सवाल नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, ठीक है मनीषी, रुक जाइए। संजय जी,
तो ये है स्थिति देश की। जब पॉलिटिशियन से हम सवाल पूछना चाहेंगे तो वो आपस में ही लड़ जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं होंगे तो बातें घुमाएंगे, लफ्ज़बाजी करेंगे, लेकिन जवाब नहीं हो पाएंगे। इस बीच देश की जनता यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है और जनता बहुत कुछ कहना चाह रही है। जनता क्या कह रही है वो सुन लेते हैं, फिर लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। क्या कह रहे हो भैया? मैं कह रहा हूँ कि 400 पार मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे हिंदुस्तान में, और आज से पहले भी बहुत अच्छा काम किया था, अब से पहले भी। मैम मोदी सरकार जिंदाबाद। ठीक है, बोलिए। बार कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप जी मोदी जी को कंस कह रहे हैं। कुलदीप जी सिर्फ 4 जून तक रुक जाइए, आपको कृष्ण जी भी दिखाई दे देंगे और कंस भी दिखाई देंगे। आगे मैं भी राजपूत हूँ, राजपूत। अगर 400 पार ना दिखाया आपको, ये मुझसे कटवा दूंगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी। जनता का जोश हाई नजर आ रहा है। ये युवा है भारत का। कुलदीप जी जैसे ही कंस कर रहे हैं। अरे 4 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए। ठीक है। क्या मैं बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो एसबीआई के बॉन्ड्स हैं, मनीष सर यू आर वेरी ब्रेव, यू आर एटलीस्ट फेसिंग मीडिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। आप लाइव आके बात कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स नहीं करते हैं सर। ये एसबीआई के जो बॉन्ड्स हैं, एसबीआई के जो बॉन्ड्स का घोटाला है, इनमें सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन सी पार्टी को हुई है? और सर मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन है, बीजेपी को सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है और उनका तर्क ये है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए। मनीष जी बहुत सारे सवाल अब जनता के बीच से भी उठ रहे हैं और ये वॉशिंग मशीन शब्द जिसने भी जहां से भी इसकी उपज हुई है, मुझे नहीं पता, ध्यान भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की है, लेकिन अब जनता भी समझने लग गई है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में होता क्या है। जवाब दे दीजिए। शाजिया जी, स्थिति ये है, जब भी कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जैसे ही भाजपा में आता है उसको ये लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इनकी बात की शुरुआत करता हूँ हेमंत बिश्व शर्मा से। हेमंत बिश्व शर्मा इनके कट्टर कांग्रेसी नेता थे। हुआ यूं कि एक दिन राहुल गांधी से मिलने आए और राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, उनसे बात नहीं की। आप वहीं पर थे, आपने देखा? बताया है भाई, ये उन्होंने बताया है, और राहुल गांधी ने उन्होंने बताया, राहुल गांधी ने मना नहीं किया, उनके किसी कांग्रेस के नेता ने खंडन नहीं किया। नतीजा क्या है, वो पार्टी से दूर हो गए। अभी आरोप लगा रहे हैं। भाई मैं ये कहता हूँ कांग्रेस बता दे हमारे कौन कौन से अच्छा मैं कांग्रेस बता दे कि हमारे कौन कौन से नेता करप्ट हैं। बीजेपी उनको नहीं लेगी, पर पहले कांग्रेस डिक्लेयर कर दे हमारे ये नेता करप्ट हैं, पहली बात। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर बीजेपी ने सब कंट्रोल किया होता तो नंबर 2 की पार्टी टीएमसी कैसे बन गई भाई? टीएमसी देश के 25वें हिस्से की पार्टी, कंट्री नहीं, स्टेट नहीं, और उसके बाद कैसे बन गई? डीएमके को करोड़ों का चंदा कैसे मिल रहा है भाई? कैसे मिल रहा है करोड़ों का चंदा? सच्चाई ये है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कौन ले रहा है? बीजेपी सरकार ले रही है। अरे जिस मर्जी से ले, बुच्चड़ जो आ रहा है नंबर 1 में आ रहा है। बुच्चड़ खानों से पैसा बॉन्ड कौन ले रहा है? बताओ ना। अरे तुम हर कंपनियों को डरा के धमका के चंदा ले रहे हो। आप लोग कंपनियां छोड़ के भाग गई। धंधा ले रही है, सबसे ज्यादा कैसे ले रही है? टीएमसी कैसे ले रही है? कांग्रेस ने नहीं कैसे ले रही है? चंदा दूसरे नंबर पर किसको गया? टीएमसी को? नहीं जो मनीष जी सुनो। संजय जी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो सवाल पूछा और इन्होंने जो बोला, 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर समन भेजा गया, सीबीआई रेड मारी। 2015 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे काबिज हो चुके थे, उनके यहाँ रेड किया गया, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर सीबीआई का रेड हुआ। हेमंत बिश्व शर्मा 2015 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और छोड़ दीजिए, जनता हो सकता है भूल गई हो, मैं भी भूल गया, दुनिया भूल जाए। ये सारे नाम वो हैं जिसको किसी के बारे में नारायण राणे जी का फाइल ईडी से गायब हो जाता है। तो मैं ये जाना चाहते हो बीजेपी एक ऐसी सिंगल पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष
सजा यादा थे, वो भी ताबूत घोटाले में। अरे राहुल गांधी खुद ठीक है, 9,000 करोड़ का ठीक है घोटाला। रवनीत जी, राहुल गांधी रवनीत जी, अगर बीजेपी के लिए ऐसा परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है जनता के सामने कि जो करप्ट लीडर्स होते हैं, खुद बीजेपी के लीडर्स बड़ी लीडरशिप आरोप लगाती है, ईडी मतलब जांच कर रही होती है उन मामलों में, सवाल जवाब हो रहे होते हैं, उसके बाद से वो लीडर्स किसी और पार्टी के बीजेपी में आ जाते हैं और फिर वो साफ हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों, ऐसी इमेज क्यों बन रही है? साजिया, ये तो पुरानी कहावत है, चोर बोले जोर से। आज एजेंसियां स्वतंत्र होकर अच्छे तरीके से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, तो देखिए ये तो लाजमी है। अब जो भी जिस तरह के भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करने वाले, एक तमाम लंबी फहरिस्त है। आज जो रामलीला मैदान में हमने भ्रष्टाचार की जो लीला करने वाले जो जितने सारे तमाम नेता थे, सबके सब मौजूद थे, और जिनके बारे में ही सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले थे अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की पार्टी के लोग वहाँ पे खड़े थे। आप भी केजरीवाल पे चले गए। देखिए मैं फिर से आता हूँ, नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की बातें तो लाजमी है, बार बार ये विरोध तो हो गए चुके एजेंसियां। विरोध इसलिए हो रहा है ना कि जो करप्ट लीडर्स होते हैं, जिनके ऊपर आप लोग खुद आरोप लगाते हैं, बाद में आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं, ऐसा क्यों? सबके सब चोट खाए हुए हैं। अरे 70 साल से इन लोगों ने इतना लूटा है देश को, तो एजेंसियां अपना काम करेंगे। हाँ, लेकिन 2005 में वो दौर हमें याद है, 2005 से 14 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इनके ऊपर टिप्पणी करी थी कि ये बंद जो है पिंजरे का तोता बना हुआ है सीबीआई एजेंसी। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्यों लेते हैं अपनी पार्टी में ऐसे लीडर्स को जिनके ऊपर आप लोग खुद आरोप लगाते हैं? कौन सा आरोप है? आरोप सिद्ध हो गया क्या? सिद्ध हो गया आरोप? अरे इनके ऊपर जांच नहीं, सुनिए, अरे सुनिए, ठीक है, अरविंद केजरीवाल की बातें आपको 2012 में याद होगा ना, उन्होंने कहा था नो जांच सीधा इस्तीफा। रवनीत जी ने भी जलेबी की तरह घुमा दिया। सुनिए, नो जांच सीधा इस्तीफा की बात करते थे, वो सारे के सारे तमाम नेता कहाँ चले गए? अरे पहले इस्तीफा देना ना, पहले जांच नहीं होने की, पहले इस्तीफा। रवनीत जी, आपने जलेबी की तरह घुमा दी मेरी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी भ्रष्टाचार, एक भी भ्रष्टाचार उसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की एक ही है नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इनके ऊपर लगातार तमाम चोटें आती रही। जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा था, टिप्पणी करी थी, उसी तरह से आज एजेंसियां काम कर रही है। ये देखिए, पिंजरे में बंद तोते की तरह एजेंसियां काम नहीं करेगी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ये सब के सब अपने अच्छे तरीके से काम कर रही है। और ये तमाम जो नेता है, जैसा कि मैंने कहा, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह हो, जितने सारे, चाहे डीएमके हो, चाहे ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह, ये अखिलेश यादव हो, इन सारे के सारे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। और आज एजेंसियां काम कर रही है। फिर इनके मामले भी तो कोर्ट में चल रहे हैं, फिर इनके मामले भी तो कोर्ट में चल रहे हैं। इन्होंने कहा अखिलेश यादव, ठीक है, लौटूंगी मैं, जनता के पास जा रही हूँ। यहाँ से हटिए भैया जरा प्लीज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितने राजनीतिक पार्टियों के नेता बोल रहे हैं, जब इनके सांसदों के, एमएलएज के, इनके जब भत्ते बढ़ाने की बात आती है, कौन लोग कहते हैं कि हमारे भत्ते मत बढ़ाओ? एक भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये इनके सबके पीछे से हाथ मिले होते हैं। चोर चोर मोशेरे भाई वाली जो कहावत कही जाती है ना, वो बिल्कुल फिट बैठ दिया। अब बात अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इन्होंने पहले कहा था कि मेरे नेताओं को गिरफ्तार करेगी, अब इन्होंने अच्छी गोल डाल दी दोनों ने कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी, राघव चड्ढा का नाम ले रहे। नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो उसमें संलिप्त हैं, वरना और भी तो एमएलए हैं, 55 एमएलए उसके अलावा और भी बचते हैं, उनके नाम नहीं आ रहे, क्योंकि जो संलिप्त होगा उसका नाम आएगा, इसलिए इनसे कोई बच नहीं सकता। अब बात यह है कि राजनीति की सूचिता मेरे हिसाब से खत्म होती जा रही है। इन ना तो राजनेताओं को समझ में है, ना कोई और बात। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो विपक्षी पार्टियों को मोदी जी से जो सीखना चाहिए था, एक बात भी नहीं सीखी। मोदी जी में एक क्वालिटी है कि अपने विरोधी को वो अपने गले से लगाते हैं, और उसके बाद उसके साथ क्या करते हैं, वो सर्वविदित है। एक भी विरोधी को उन्होंने छोड़ा नहीं है और किसी से दोस्ती की नहीं है। हमारे भारत के हर धर्म का अभी का डेट में है यही सपना, भ्रष्टाचार, नशा मुक्त हो भारत अपना। और ये जो केजरीवाल जी या कोई भी पार्टी हमारे भारत में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कोई छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा, सब अंदर जाएगा।
और सबका लिस्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। आप सब क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। मैडम, मेरी पहली लाइन ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनी है, उसका हेडिंग बताती हूँ। जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। जो आज केजरीवाल जी का विवेक बिल्कुल मर चुका है। और मैं कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो चाहे कोई भी सरकार है विपक्ष की हो, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब एक देश एक कानून की हम सारे बात कर रहे हैं, तो ये संविधान में एक आदमी, एक आम आदमी और एक नेता को सजा एक सी क्यों ना हो। अगर एक आम आदमी 100 रुपए की चोरी में पकड़ा जाता है, उसको तिहाड़ में डालेंगे, तो क्या उसको, उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को 4 बार मिलने का अवसर देते हैं? क्या उसको घर के खाने की मोहलत की लेके आओ देते हैं? तो ये स्पेशल कैसे हो गए? और ये तो दिल्ली के बेटे हैं ना, ये कहते हैं जब दिल्ली के इतने बेटे तिहाड़ जेल में सजा भोग रहे हैं, तो ये उन दिल्ली के बेटों की तरह सजा भोगना क्यों नहीं चाह रहे? और सीधी सी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैं करती हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो ये भी मोदी जी लाए ना, तो इससे जो इतने सालों से हमारी इतनी एज हो गई, आज तक 70 साल जो इस विपक्ष ने, कांग्रेस ने किया राज, इसमें इतना चंदा आया, उसमें 100 रुपए चंदा आता था तो 10 रुपए सरकार के अकाउंट में, 90 इनकी जेब में जाते थे। अब मोदी जी इतना अच्छा वो लेके आए कि ये आज जनता बोल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्लैरिटी लाओ। तो आप बताओ ना, इलेक्टोरल बॉन्ड पे मोदी जी ने इतना किया, मोदी जी ने इतना तो कर दिया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा किसने दिया, किसको ये सब कुछ साफ कर दिया। ठीक है, आज जो चंदा देने वाले हैं ना करोड़ों रुपया, उनसे भी तो पूछा जाएगा ये 2 नंबर का पैसा अगर उन्होंने दिया है तो उनके पास कैसे आया? ठीक है। हो सकता है मैम, आज माननीय हम सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद करना चाहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जिस तरह अभी हमारे माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय जी का बेल माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित। भविष्यवाणी, हर रोज एक नई भविष्यवाणी, ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज। हर रोज एक नई भविष्यवाणी होती है देश की राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि लोगों में कितना क्रेज है। ये दिल्ली वासी है खास करके, जो अपनी बात रखने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। रवि शाजिया जी, बार बार बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो है घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में ले लेती है और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बताया जा रहा है। जिस प्रकार से मैं एक बात जानता हूँ, राजनीति के अंदर एक सबसे बड़ा नियम होता है कि जिन राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनानी होती है, वहाँ पे सभी पार्टियाँ, आपने देखा कन्हैया कुमार जिसने भारत तेरे टुकड़े होने जैसी बात कही, उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं उसूलों से उन्होंने खिलवाड़ किया, उसको टिकट दे दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि उसके 8 से 10 बड़े नेता जिनको देश पसंद करता है, जो सिर्फ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को देश पसंद करता है, इसीलिए मैंडेट देता है, उन पर देश विश्वास करता है। उसी विश्वास से जो पार्टियों के नेता, जो चाहे भ्रष्ट हो चाहे कोई हो, अगर उसमें आते हैं तो उनको पता है बीजेपी में आने के बाद अगर कोई नरेंद्र मोदी की सरकार में घोटाला करेगा तो वो बचने वाला नहीं है। इसी विश्वास के साथ वो इसमें आते हैं और देश की जनता विश्वास करके मैंडेट देती है। सबसे वो जांच एजेंसियों का काम है। ये आप गलत आरोप लगाते हैं बार बार, ये जांच एजेंसियों का काम है। ठीक है, इधर भाजपा राम को लेकर राजनीति करे है। इन्होंने मेरठ में राम पे हाथ जुटवा दिए, अरुण गोविल को टिकट दे के, जिसे भगवान राम की तरह मान रहे इन्होंने। हाँ, तो उन्हें भगवान लोग राम की नजर से देखते हैं, आपने उस पर हाथ जुटवा दिए लोग आगे मेरठ से ला गए। क्या बात कर रहे हैं आप भैया? राम गोविल है तो इंसानी ना, नहीं, लोग उसे राम की नजर से देखते हैं, सम्मान देते हैं। नजर से देखने से कुछ नहीं होता ना, कोई भगवान थोड़ी बन जाएगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। कोई अगर किसी नाटक में शामिल हो रहा है तो वो थोड़ी जाएगा। देखिए, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो सब भ्रष्ट है। और भ्रष्टाचारी लोग क्या कहते थे कि केजरीवाल साहब कहते थे सोनिया गांधी पे आरोप लगे हैं, सोनिया गांधी को अंदर कर दो, इस पे धाराएं लगा दो। और कल क्या, जब ये रामला मैदान पे खड़े थे तो वहाँ पे दोनों
कि सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी साथ में बैठी हुई थी। देखिए ये सब भ्रष्ट लोग हैं और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक साथ खड़े हैं। ठीक है, बड़ी बात जल्दी से। मेरे को ये लग रहा है जो संजय सिंह जी उधर आप बातें कर रहे हैं, संजय सिंह जी बोल रहे थे देश कांग्रेस का बाप का गुलाम कांग्रेस का देश है। हम ये संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, उसका ये नाम बता दे तो मैं मान जाऊँ इसके बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। आज जो देश में देखो, देश में बेल खेल जेल चलता ही रहता है भारत का। ये भाई साहब बोले अरुण को क्यों टिकट दे दिया चुनाव लड़ने का। ये देश की लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने की सबका अधिकार है, सबके अपनी परफॉर्मेंस करने का अधिकार है। ये आप किसी पाबंदी नहीं लगा सकते। उसने राम भगवान की भूमिका निभाए थे, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है देश में। मूल अधिकार सब देता है जो जुडिशरी हमारा देता है। इनको परेशानी क्यों चीज का? ठीक है। It's not over the mic. I just want to say something. नहीं, यहाँ शो चल रहा है, हम माइक पर ही सब कुछ सुन सकते हैं। मनीष जी, दोबारा प्रश्न सुन नहीं पाया मैं आपकी बात। प्रश्न तो कोई है ही नहीं, जवाब लेने का ही समय कम पड़ा जा रहा है। सबकी समस्या ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों आ गया, क्योंकि पहले चुपके कैश में माल घूम जाता था, गाड़ियों में ट्रकों में पैसे आ जाते थे। अब वो बंद हो गए, अब वो नंबर 1 में काम कर दिया है और सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है। परेशानी इनकी ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से परेशान है। मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछा था कि भाई आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरी, अपना इन्होंने बाप का राज समझ रखा था, आपको लगा था क्या कानून हमारे कब्जे में, ये अधिकारी किसी की सुनेंगे नहीं। फर्क ये हो गया है शाहजहां जी कि अब कानून का राज और इफेक्टिव हो गया है। अब अधिकारी भ्रष्टाचारियों से डर नहीं रहा है, अधिकारियों को भी डर है कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया कहीं हम पकड़े ना जाएं। अब डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है तो पहुंचो, अरे आप हमारे खिलाफ, अरे भाई आपको 2 साल पहले नोटिस दिया था, 2 साल पहले से आपको नींद नहीं आई थी। सच्चाई ये है कि इनके पास रिटर्न भरने के लिए डाटा है नहीं। बता रहे हैं कि 30,000 लोगों ने, हमें 5 लाख लोगों ने दान दिए, 20,000 रुपए सब आ रहे हैं, दिल्ली ऑफिस आते हैं 20,000 रुपए दान देते हैं। इनके पास डेटा नहीं है, लिस्ट नहीं है। ठीक है संजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि आतिशी जी आके कहती हैं कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। जनता पूछ रही थी, आज का जमाना है, सब रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रूफ्स रखते हैं, कुछ तो होगा भाई। सिर्फ आप आते हैं और कह देते हैं बीजेपी बुला रही है, आरोप लगा देते हैं। देखिए साजिया जी, मैं आपका एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, कुछ भी आके बोल देने से कुछ नहीं होता है। आतिशी एक मंत्री है एक राज्य की, उन्होंने यदि बोला है तो मीडिया में बोला है, प्रेस में बोला और जिम्मेदारी के साथ बोला है भाई, उसको उसके पास प्रमाण होगा उन्होंने यदि बोला है तो। लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो बिहार में हुआ, जो अन्य राज्यों में हो रहे, क्या जनता देख नहीं रही? और दूसरी बात, मनीष भाई की आदत बहुत गंदी है, सबके बीच में बोला, बहुत गंदी आदत है। इतना बेचैन मत हो, इन्होंने ईमानदारी की बात की, एक मिनट, यदि आप बहुत ईमानदार हैं, आप यदि बहुत ईमानदार हैं तो पीएम केयर फंड आपने बनाया, जरा जिनको मालूम है क्या मनीष को, पीएम केयर फंड में टोटल कितने पैसे आए और वो पैसे कहाँ जाते हैं, ये बता दें इनको। ये यदि बता दें पीएम राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट तुम्हारे घर का मामला था। घोटालेबाज ये लोग हैं, घोटालेबाज इसलिए हैं कि जनता को 5 किलो राशन का हक देना और खुद को सारे पे काबिज कर लेना। मैं कहता हूँ एक ऐसी सरकार है, 5 किलो राशन नहीं, हर परिवार को नौकरी और व्यवसाय चाहिए, उनको भी सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य का अधिकार चाहिए। इसके लिए इंडिया काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, देश की जनता चीन से पैसे ले लेके आए हैं, चीन से है 2024 में गई 4 जून भाजपा सुनने, ये देख लेना। राहुल गांधी जेल जाएंगे, सोनिया गांधी, ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं भेजते हैं, लालू यादव को जेल क्यों नहीं भेजते हैं, चिदम्बरम चोर हैं, शीला दीक्षित चोर है। बोलो, उसने बोला कि नहीं शीला दीक्षित चोर है, अब बताओ शीला दीक्षित चोर है? भाजपाइयों का नाम ले लो, चिदम्बरम चोर है कि नहीं है? भाजपाइयों का नाम ढलो, भाजपाइयों का नाम ढलो ना, अरे भाजपाइयों का नाम डालो ना। डर गए, और सबसे बड़ा चेहरा सामने आ गया, सच क्या है, भ्रष्टाचारी, बोलो ना। मैं ऐसा नहीं डिबेट बोलो चिदम्बरम चोर है कि नहीं है? नहीं पढ़े लिखे। ठीक है मनीष जी, किसी भी प्रकार का पर्सनल कमेंट नहीं होगा, यहाँ जनता की बात कर लेते आ रही हूँ। मेरा इन बीजेपी प्रवक्ताओं मनीष जी से सवाल है कि नोटबंदी में 13,500 करोड़ रुपए एक दिन पकड़े गए थे अहमदाबाद में, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? मतलब इनको राजीव गांधी रिया वाले तो सब चोर नजर आ रहे हैं और ये सब दूध के दूल्हे हैं, उनका 13,500 करोड़ हिसाब देंगे। अब मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना पारदर्शिता। 1947 में RK डालमिया से उन्होंने
उस जमाने में 1500 करोड़ रुपए लिए थे, 1500 करोड़ 1947 में। उस वक्त चंदा ऐसे लिया जाता था, चुपचाप बोरी भर के आते थे, उसका कोई हिसाब नहीं होता था। उसी की इनकम टैक्स ने रिकवरी निकाली है कांग्रेस के खिलाफ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए मैं तो सबसे सवाल करूंगा। यदि मनीष जी यदि जवाब दें तो मेरे को पूछ के बताएं। जिसने जैसा करा है वो वैसा भरेगा, जनता उसी की तरह से जवाब देगी। जो गरीब पतराना हुए इस पे, जो उभरे नहीं थे अब उभर रहे हैं, वही उन्हीं की दुआएं आगे काम आएगी और फिर मोदी सरकार रिपीट करेगी तीसरी बार। धन्यवाद आपका। ठीक है, मैडम बोलता है सरकार, भारत सरकार की हमारा भारत में शिक्षा और जो है सुरक्षा बहुत तगड़ा है। ये बताओ अगर शिक्षा सुरक्षा तगड़ा है तो हमारे सांसद लोग का लड़का लोग या लड़की विदेश क्यों पढ़ने जाती है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ती है? ठीक है, क्या कह रहा सुनिए आप, एक बात सुनिए। आतिशी जी कल कह रही थी मैं 10 बजे खुलासा करूंगी, उन्होंने 10 बजे सुबह आई, मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। क्या खुलासा किया? अभी चार्जशीट ईडी ने फाइल नहीं करी, जनता को नहीं पता है आगे कौन कौन जेल में जाएगा। ये लोगों को मुझे पता नहीं लगता कि पहले केजरीवाल सिसोदिया जाएंगे जेल, वो सत्येंद्र जैन जाएंगे, उन्होंने आके अभी जनता को नहीं पता कौन जेल में, और खुद अपने मुंह से कह रही है चार्जशीट, अभी चार्जशीट में उनका नाम है। अरे चार्जशीट तो फाइल नहीं हुई, इनको कैसे पता लग गया? संजय जी से एक सवाल मुझे पूछना है। संजय जी, इतना मुश्किल वक्त आम आदमी पार्टी के लिए चल रहा है, जो मुखिया है पार्टी के सर्वे सर्वा है वो अभी इस समय जेल में है, और राघव चड्ढा का आता पता ही नहीं है। सब किसी को पता है, और जो लोग अरविंद केजरीवाल की नीति में, लोग तो देश में ढूंढ रहे हैं, वो देश में सुना है नहीं। आप देश की जनता को आपकी जिम्मेदारी है साजिया जी बतानी चाहिए कि कहाँ है राघव चड्ढा, और आपको पता है कहाँ राघव चड्ढा। और जो लोग राघव चड्ढा को जानते हैं उनको मालूम है कि उनका नेता कहाँ है। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, उस पार्टी के वो टारगेट किया जा रहा है उस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं आज, जनता है ये सब जानती है। 70 सीटों में से 28 सीट पहली बार देने का काम दिल्ली की जनता ने किया था। 45 दिन के बाद चुनाव में जाने के बाद में 67 सीट देने का काम दिल्ली की जनता ने किया, और उसके बाद 62 सीट देने का काम दिल्ली की जनता ने किया अरविंद केजरीवाल को। ना तो भाजपा के दया पे है, ना किसी और के दया पर है, जनता के दया पर पार्टी है, और जनता के दया और जनता के वोट पे ही मोदी जी गद्दी पे हैं। बस मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी से काम होना चाहिए। इतने बड़े घोटालेबाज आप मत बन जाओ कि आप जब सत्ता से उतरो तो उसके बाद आपके मतलब कपड़े धुलने से ना धुले जो आप दुनिया के कपड़ा धुल। ठीक है, जनता की बात कर लेते हैं एक बार फिर से जल्दी से। यहाँ पर भैया, कहाँ आजकल आसमान देखते रहते हैं? देखिए आसमान की तरफ देख रहा हूँ, वो कहते हैं ना कृष्ण जी हमें सपने में देखा, तो ये कह रहे, जो बात कह रहे हैं हमारे भाई साहब कांग्रेस के मित्र, आप इतना वॉशिंग मशीन चिल्ला रहे हो। जो आपके राहुल गांधी जी कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी सोनिया गांधी जी कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप बदनाम करने में चले तो जनता जनार्दन उसके साथ खड़ी है। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम किसी दया पे, अरे तुम्हें जनता की दया होती, जनता हित के काम करते दिल्ली में, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, औरतों को पेंशन नहीं दी और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मैंडेट दिया, पूरा पूर्ण बहुमत की 3 बार सरकार दी, दिल्ली का भला नहीं कर पाए। विपक्ष का क्या है, विपक्ष अपने आप ही मजबूत नहीं है। आप अगर देश के हित की बात नहीं करोगे, देश की जनता को कैसे आगे बढ़ाना है, उनके हितों की बात नहीं रखोगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इन्होंने खाली मोदी का पहाड़ा पड़े जा रहे हैं, और उस पहाड़ा पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको देश के मुद्दे उठाने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत बने, और कैसे मजबूत बनेगा? जब आप जो है खाली मोदी की माला जपते रहो। अब जब मोदी को माला ही जपनी है आपने, तो फिर कहाँ आप अपने विषय रखो ना। विषय तो रखते ही नहीं। देश हित की जैसे पार्लियामेंट में कोई बात होती है तो खिसकना शुरू कर लेते हैं। मणिपुर का गाना गा रहे थे, मणिपुर की बात आई तो खिसक लिए। तो ऐसे करके तो नहीं होगा ना। अगर आप जब सुनने की क्षमता नहीं रखोगे और सुनाने की क्षमता नहीं रखोगे और खिसक जाओगे और वीडियो रील वायरल करते रहोगे, तो राहुल गांधी तो वीडियो रील बनाने पे लगे हुए।